बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अरे लवकुश वंशज आए हैं, कम से कम और जोर से बोलिए, बोलिए जय जय श्री राम। आज भारतीय जनता पार्टी में मिलन समारोह में भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रदेश के नेता और बिहार विधानसभा के विरोधी दल के नेता आदरणीय विजय सिन्हा जी, इस मंच पर उपस्थित बिहार विधान परिषद के नेता और अति पिछड़ा की आवाज़ भाई हरी सानी जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे भाई मित्र साथी और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय मंगल पांडे जी, महामंत्री आदरणीय ललन मंडल जी, और आज मैं स्वागत करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रगति मेहता जी का भारतीय जनता पार्टी में मैं स्वागत करता हूं। साथियों, त्रिभुवन निषाद जी का मैं स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी में कि आज आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। युगल किशोर राय जी का मैं भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। विजेंद्र कुमार मिंटू जी, देव कुमार जी, नवल मंडल जी, अर्जुन मंडल जी, उल्लास महतो जी, राकेश ताती जी, गौतम आजाद जी, रघुवीर प्रसाद जी और कई महत्वपूर्ण साथी हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। और कुछ तो मैंने नाम पढ़ा, इसके साथ साथ हजारों कार्यकर्ताओं के साथ आज सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। मैं दोनों हाथ फैलाकर आपका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी को आपका सहयोग की जरूरत है और जिस तरह इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लगातार इस देश को श्रेष्ठ बनाने में लगे हैं, देश को आगे बढ़ाने में लगे हैं, अब बिहार को भी बदलने की जरूरत है साथियों। और आप समझिए, हम लोगों ने तो कई बार, जनसंघ के लोगों ने 1970 के जमाने में, 77 में आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जो अति पिछड़ा के नेता थे, उनको बिहार की गद्दी पर बैठाने का काम किया। लालू प्रसाद जी को 1990 के दौर में बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और नीतीश बाबू ने लवकुश 1994 में बना था। नीतीश बाबू को 5 बार, एक बार नहीं 5 बार मुख्यमंत्री भाजपा के सहयोग से बने। साथियों, ये काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता बिहार की गद्दी पर बैठे, इस संकल्प के लिए आपके समर्थन की जरूरत है। साथियों, हम आपके सहयोग की जरूरत है। यहाँ बैठे हैं आदरणीय प्रणव यादव जी, जो लगातार मुंगेर में विधायक और कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहे। साथियों, आज साथियों क्या है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जहां कर्पूरी ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम भाजपा करती है, लालू प्रसाद जी को करती है, लेकिन दूसरे तरफ आरक्षण का रोल समझिए। लालू जी रोज हल्ला करते हैं कि आरक्षण जब तक मैं हूं तब तक आरक्षण घटने नहीं दूंगा। लेकिन आप पूछिएगा, कभी कोई राजद के कार्यकर्ता आपके बीच में आते होंगे? लालू जी 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर रहे। वो और उनकी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी कभी आरक्षण देने का काम किसी वर्ग को नहीं किया, ना अति पिछड़ा को, ना दलित समाज को, ना उच्च जाति के गरीब को, ना ओबीसी वर्ग को। साथियों, एक वर्ग नहीं है जिसको 15 वर्ष तक लालू जी किसी एक वर्ग को आरक्षण नहीं दिया साथियों। लेकिन जब जब भाजपा का आरक्षण का मॉडल आया, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर जी, सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी का राज हो, तब भी जो 20% अति पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किया गया, तब भी भाजपा जनसंघ सहयोग कर रही थी। मंडल कमीशन आया साथियों, राहुल गांधी जी बड़ी बड़ी बात करते हैं। राहुल गांधी जी कहते हैं कि आज ओबीसी का 3 बेटा इस देश का सेक्रेटरी है। इसके लिए कौन पाप किया? इसके लिए पाप राजीव गांधी जी ने किया।
इसके लिए पाप किसने किया? श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया और उनके परदादा पंडित नेहरू ने किया। यदि इन लोगों ने आरक्षण आज से 50 साल पहले दिया होता तो आज देश में सेक्रेटरी आधा से अधिक ओबीसी समाज से होता साथियों। तो आज कांग्रेस पार्टी कितने चीजों के लिए माफी मांगेगी और कितने पाप को कहेगा। आज यदि देश विकसित नहीं हुआ उसके भी दोषी कांग्रेस पार्टी है साथियों। इसलिए साथियों आपको समझना पड़ेगा कि राष्ट्रीय जनता दल का एक ही फॉर्मूला है, आरक्षण किसको देना है? जब लालू जी गद्दी से हटे तो कहे मेरी पत्नी मुख्यमंत्री होगी, और जब पत्नी हटी तो कहा कि मेरा छोटा बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा, और फिर जब छोटा बेटा उप मुख्यमंत्री हो गया तो कहा दूसरा बेटा मेरा मंत्री बनेगा। और आरक्षण का मॉडल यही है। जब पटना के पाटलिपुत्रा क्षेत्र से उनकी बेटी चुनाव हार गई तो कहा कि लालू जी ने कहा मेरी बेटी राज्यसभा बनकर एमपी बनेगी। यही है आरक्षण मॉडल साथियों। कोई आरक्षण आपकी चिंता नहीं है। लालू जी के लिए एक ही आरक्षण है, अपने घर, किसी को दूसरा नहीं। कोई समाज की चिंता नहीं है साथियों। और मैं तो स्वयं लवकुश समाज से आता हूं साथियों, और 450 वर्षों से इंतजार कर रहे थे। जिस तरह टेम्पोररी कंस्ट्रक्शन में अभी आप बैठे हैं ना, उसी तरह प्रभु श्री राम 450 वर्षों से इंतजार कर रहे थे कोई भगीरथ आए, हमको भी एक भव्य राम मंदिर की ओर ले जाए। 450 वर्षों तक हिंदू समाज, सनातन समाज लड़ता रहा। हम लोअर कोर्ट लड़े, हाई कोर्ट लड़े, सुप्रीम कोर्ट लड़े, विश्व हिंदू परिषद संघ के लोग लड़ते रहे। और भाजपा ने जब 1989 के बाद संकल्प लिया कि हम राम मंदिर वहीं बनाएंगे, रोज हम लोगों से पूछा जाता था चुनाव में कि राम मंदिर वहीं बनेगा, और भाजपा वाले तारीख नहीं बताएंगे। आज साथियों हमारे पूर्वज, हमारे आराध्य और इस भारत के जो भगवान है प्रभु श्री राम, उनका 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में स्थापित करने का काम किया जा रहा है। और एकदम स्पष्ट है, मैं प्रगति जी और पूरी टीम को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। आज लवकुश समाज जिस तरह लगातार बिहार में भाजपा के साथ खड़ा हुआ है, इससे स्पष्ट झलकता है कि जो प्रभु श्री राम को लाया है उसी के साथ लवकुश समाज जाने का काम करेगा साथियों। इसलिए मैं सभी लोगों का विशेष तौर पर धन्यवाद देते हुए कि सभी लोग आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आप लोगों ने ग्रहण किया। भाजपा को श्रेष्ठ बनाना है, और एक गारंटी स्पष्ट है, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी स्पष्ट है, इस देश में जो गरीबों को लूटेगा, भ्रष्टाचार करेगा, उसको जेल जाना पड़ेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और दूसरी गारंटी भी स्पष्ट है साथियों, ये जो बिहार में बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया है, इनको यदि इन अपराधियों से मुक्ति चाहते हैं, एक बार भाजपा की सरकार दीजिए, या तो वो नेपाल में दिखेगा, नहीं तो अपराधी मुक्त बिहार बनेगा साथियों। कुछ नहीं हो सकता है। बिहार को आगे बढ़ाना है तो अपराधी मुक्त बनाना पड़ेगा, तभी बिहार में सुशासन स्थापित हो पाएगा। आज 2,61,000 करोड़ का बजट है साथियों, और मात्र 32,000 करोड़ हमारा राजस्व है। आप सोचिए, बड़े भाई छोटे भाई ने जो 15 साल तक लालू जी ने कीचड़ फैलाया, और 18 साल से नीतीश बाबू अब कीचड़ फैला रहे हैं, तो अब दोनों को 33 साल हो गया। 33 साल में 32,000 करोड़, मात्र 32,000 करोड़, 2,61,000 करोड़ में 32,000 करोड़ सिर्फ बिहार देता है। 2 लाख करोड़ रुपया भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार देती है सर। इसलिए जो 33 वर्षों का लालू और नीतीश का कीचड़ है, अब उस कीचड़ में भाजपा का कमल खिलाने का काम कीजिए साथियों, यही आग्रह करूंगा। इसलिए आज सभी लोगों ने जो भाजपा की सदस्यता ग्रहण किया है, सबका स्वागत करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।